हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ दीपिका और आप सुन रहे हैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा जी ने। चलिए देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनंत गया है आशी से मिलने। चलिए जानते हैं क्या हुआ वहाँ पर। अगले दिन 4 बजे हम अंबेडकर पार्क पहुँच गए। पार्क लोगों से भरा हुआ था। शाम के उजाले में उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, मानो हम पुराने जमाने के किसी राजा के दरबार में आए हों। पूरा पार्क संगमरमर के पत्थरों से सजा हुआ था। मैं यहाँ दूसरी बार आया था और आशी के साथ पहली बार। सब अपने लिए बेस्ट सेल्फी लेने लगे। हम हाथियों के विशालकाय समूह के एक तरफ सामने बैठ गए। आशी का सर मेरे कंधे पर था। उसके बाल आपस में ही लड़ रहे थे। वो किसी सोच में डूबी थी। अनंत, थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं। तुम तो मुझे पहले ही दिन मिल गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने मुझे बहुत तड़पाया। चलो यार, अब ताने मत मारो। मैंने सॉरी भी तो बोला था ना डफी? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कितना प्यार करते हो? इससे भी ज़्यादा, मैंने कहा। वो हंसने लगी। तो मैं अब अपने डफ़ी के साथ सेल्फी लूँगी। उसने अपना फ़ोन निकाला। उसने अपने होठों को दबाते हुए बिल्कुल मेरे होठों के पास से पहला क्लिक किया। क्या वो मुझे किस करते हुए पिक नहीं ले सकती थी? उसने बहुत सारी सेल्फी ली, कभी मेरे कंधे पर सर रखते हुए, कभी आंखें बड़ी करते हुए और कभी जीभ दिखाते हुए। मैं उसकी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहा था। उसने हमारी सबसे अच्छी फ़ोटो को फेसबुक पर अपडेट किया, जिसमें मैं और आशी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंबेडकर पार्क विद माई डफी। अब अंधेरा हो चुका था। पूरा पार्क उजाले में जगमगाने लगा। हर खंबे के पास एक गहरी रोशनी आसमान की ओर जा रही थी। हमारे जाने का समय हो चुका था, पर वो मेरे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी और मैं उसके साथ यूं ही पूरी ज़िंदगी साथ रहना चाहता था। उसने मुझे अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स दिखाई। उसका सर मेरे कंधे पर था और वो मेरे हाथ में अपना हाथ डाले अपने नाखूनों से न जाने क्या कर रही थी और फिर बार बार मेरी उंगलियों के बीच के खाली जगह को अपनी उंगलियों से भर देती। आनंद, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी उपस्थिति को जानकारी दी। मुझे पसंद था जब वो प्यार से मुझे मेरे नाम से बुलाती। क्या तुम्हें किस करने का मन नहीं कर रहा है? अब शायद मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसका सर अपने हाथों में लिया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके चेहरे के बहुत करीब गया। उसकी पतली भौहें, उसकी मोर पंख वाली पलकें, उसकी छोटी सी नाक, गुलाबी होठ, मुझे इन सब से प्यार था। मैं उसे अपनी नज़रों के सामने देख रहा था। मैंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उसने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में एक नज़ाकत वाली शर्म थी। मैंने अब भी उसके सर को पकड़ा हुआ था। आई लव यू माई डफी, उसने हल्के से कहा। मैंने अपने होठ उसके नाजुक होठों पर रख दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार हम दोनों की आंखें बंद थी। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। हम खो चुके थे। हमें इस दुनिया की कोई खबर नहीं थी। हमने कुछ 10 सेकंड तक किस किया, जिसके दांत मेरे होठों पर चुभ गए, जो और भी रोमांचक लग रहे थे। वो मेरे गले से लिपट गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज़ अनंत, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
मरते दम तक नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा। और अब मैं तुम्हें कभी किस करने वाला नहीं। क्यों? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कभी मेरी आशी के आंखों में आंसू आए। अरे पागल, वो तो प्यार के आंसू थे। उसने मेरे सीने पर अपने कोमल हाथों से प्रहार करते हुए कहा। मैं उसे एक बार और किस करना चाहता था, पर ऐसे प्लेस पर हमें प्यार करने की अनुमति नहीं थी। और अब वहाँ कुछ गार्ड भी घूम रहे थे, जिन्हें शायद हम जैसे लोगों को मना करने के लिए ही रखा गया था। हाथियों का विशालकाय समूह हमारी पहली किस का गवाह बना। मैंने आशी के लिए सुनूना संगमरमर भी गाया और उसने मेरी इस बेसुरी आवाज़ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शायद मुझे एग्ज़ाम के पहले वाला दही शक्कर मिल गया था, जो शायद उससे भी मीठा था। आशी का फ़ोन मेरे पास था, जिसने स्क्रीन पर हमारी साथ में ली गई तस्वीर लगी थी। क्या मुझे उसका फ़ोन चेक करना चाहिए? पर शायद जब कोई लड़की आपकी बाहों को अपना घर मान ले और उसे प्यार में भी आंसू आ जाए, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मैं आशी को खुद से ज़्यादा विश्वास करता था। विश्वास ही तो प्यार की सच्ची पहचान होती है। पॉलिटेक्निक चौराहा मुझे जोगिंदर दिखा, वही छोटा बच्चा जिसके घर पर मैंने काव्या को सुरक्षित बचाया था। उसने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रहा था। वो खुश था क्योंकि वो साथ थे। पर आज इतने दिनों बाद भी काव्या मेरे साथ नहीं थी। उसका अब तक कुछ पता नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल के बाद से हमारी बातें कभी नहीं हुई। काश मैं उससे मिल पाता, काश मैं उसे बता पाता कि अभी मैं उसे भूला नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैंने आशी की ओर देखा, उसकी दुनिया अब भी मेरे बाहों में सिमटी थी। मैंने उसे और ज़ोर से पकड़ लिया। अब हमारे पास पढ़ने के लिए बस 2 दिन बचे थे। कल के बाद हमारा पहला पेपर था। हमने फैसला किया कि हम पूरे चैप्टर के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमें हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 30 नंबर ही चाहिए थे और ये तो एक दिन में कवर हो सकता था। सबका यही मानना था। मैं आशी से बात करना चाहता था। मैं उसके बारे में, अपने पहले किस के बारे में सोच रहा था। मैंने आशी को मैसेज किया, हाय, क्या कर रहा है मेरा बेबी? उसने मैसेज सीन कर लिया। 2 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, आई एम बिजी इन स्टडी। टाइम भूल गए क्या? 11 बजे बात करेंगे। लास्ट सीन 10:45। लड़कियां हर बार सही होती हैं। अगर उनका प्यार करने का मन हो तो आपको ना चाहते हुए भी प्यार दिखाना पड़ेगा और उसकी कोई गारंटी नहीं कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो उपलब्ध हो। अब मुझे उससे बात करने के लिए 15 मिनट इंतज़ार करना था। मैं उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगा, जो मेरा व्हाट्सएप पर आने के बाद पहला काम होता था। उसने फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ था। आशी कुछ दिनों से फ्रेंच भाषा सीख रही थी। मैंने फ़ोन को टेबल पर रख दिया और अपने 15 मिनट बीतने का इंतज़ार करने लगा और ना चाहते हुए भी कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ पन्ने पलटने लगे। 11 बजे सूर्य नारायण के सोने का समय हो गया। बाकी तीनों की आवाज़ें बगल के कमरे से अब भी आ रही थी, जिसका मतलब था वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। 11 बजने में अभी 5 मिनट का वक्त था। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं उससे बात करने को व्याकुल था। मैंने लपक कर टेबल से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन देखकर मैं चौंक गया। मोबाइल स्क्रीन पर हिटलर मैम लिखा हुआ था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि काव्य ने मुझे कॉल किया है। मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब था। आज मैं उससे बहुत गुस्सा होने वाला था। तो
काव्या ने क्यों फ़ोन किया था, ये जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। और क्या बात हुई अनंत से, अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा।